अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम फैसल। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक बाहमी दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी पर तफसीली बातचीत की गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन पर जोर दिया है। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार की तारीफ की है। अपने नाज़रीन को हम खबर से आगाह करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई है। क्या कहना था इंडोनेशियन वज़ीर दिफा का इस मुलाकात में, बताने के लिए डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, बताइएगा। इंडोनेशिया भी उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने आजिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की थी, और इस तनाजुर में इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा मुख्तलिफ उनकी जो सर्विसेज हैं उनकी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के हुकाम का आला सतह का वक्त लेकर पाकिस्तान पहुँचे हैं। पाकिस्तान पहुँचने के बाद उन्होंने GHQ को दौरा किया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दिफाई ताउन और दिफाई तरबियत के हवाले से बातचीत भी हुई, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ओवरऑल दोस्ताना माहौल है उस पर भी बातचीत हुई और दिफाई ताउन को फरोग देने पर इतफाक किया गया। जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी ये कहना था कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दिफाई ताउन वक्त की जरूरत है और नागुज़ीर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। और KP में नून लीग को एक और इजाफी नशिस्त मिल गई है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तक़सीम का फैसला जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर, JUI से मखसूस नशिस्त वापस ले ली गई। फैसले के मुताबिक अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUI के दरमियान टॉस होगा। ख़वातीन की मखसूस सीट पर ANP और PTIP में भी टॉस होगा। KP असम्बली में मुस्लिम लीग नून 9, JUI 9, पीपल्स पार्टी 5, PTIP और ANP को एक इजाफी नशिस्त मिली। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। KP में नून लीग को एक इजाफी नशिस्त मिल गई है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ तक़सीम का फैसला जारी कर दिया है। नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म की मुलाकात तय हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम मेहमान सदर जाएंगे। वज़ीर आज़म और सदर की आज शाम एक अहम मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं में अहम कौमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान KP में सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ भी बातचीत की जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिलकर इलेक्शन लड़ने पर भी बातचीत का इम्कान है। अपने नाजरीन को अहम खबर दे रहे हैं और ख़बर यह है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म की मुलाकात आज तय है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम मेहमान सदर जाएंगे। वज़ीर आज़म और सदर की आज शाम अहम मुलाकात मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन PTI ने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। बानी ने अडियाला जेल में मुलाकात के दौरान उम्मीदवारों के नाम की मंजूरी दी है। KP से जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी और पीर नूरुल हक उम्मीदवार होंगे, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती, खवातीन की नशिस्त के लिए रोबीना नाज नामजद की गई हैं। डॉक्टर सानिया नश्तर की खाली सीट पर मिसाल यूसुफजई PTI की उम्मीदवार होंगी, जबकि ओपोजिशन लीडर ने हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत को पेशकश कर दी है। डॉक्टर इबादुल्लाह ने GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत के नंबर बज़ाहिर ज़्यादा हैं, 6 सीटें वो ले लें और 5 हमें दे दें। और खैबर पख्तूनख्वा में ओपोजिशन का सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने पर गौर। तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी ने बातचीत का आगाज़ कर दिया है। ज़राए का ये बताना है कि 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए PTI अपोजिशन जमातों ने एक दूसरे और उम्मीदवारों को सपोर्ट करने पर गौर शुरू कर दिया है और मिलकर इंतखाबात लड़ने पर मुशावरत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा हिकमत अमली की सूरत में नून लीग और PP टेक्नोक्रेट नशिस्त पर JUI के दिलावर खान को वोट देंगे। खवातीन की नशिस्त पर JUI और नून लीग PP की उम्मीदवार रुबीना खालिद की हिमायत करेंगी, जबकि पीपल्स पार्टी और JUI अमीर मकाम के बेटे नियाज अहमद खान को जनरल नशिस्त पर सपोर्ट करेंगी। ज़राए का कहना है कि तीनों जमातें 2 दिन बाद अपनी हिकमत अमली का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर सकती हैं। हुकूमती मौक़िफ़ मुस्तरद। IMF ने चीनी दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए हैं। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीनी की दरामद फूड एमरजेंसी के तहत की जा रही है। ताहम IMF ने कहा कि चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है और मुआहिदे के तहत पाकिस्तान किसी किस्म की नई टैक्स छूट या तरजीही टैक्स सहूलत नहीं दे सकता। दूसरी जानिब हुकूमत ने चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया है।
IMF का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर इजहार तशवीश। टैक्स में छूट देने की हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी। आलमी मालियाती फंड ने हुकूमत की जानिब से 5 लाख टन चीनी की दरामद पर दी जाने वाली अमूमी टैक्स छूट पर एतराज कर दिया। ज़राए के मुताबिक टैक्स छूट IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान किसी किस्म की नई टैक्स छूट या तरजीही टैक्स सहूलत नहीं दे सकता। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चीनी की दरामद फूड एमरजेंसी के तहत की जा रही है। तहम IMF ने टैक्स छूट पर हुकूमत की वजाहत को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती अदारे के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने निजी शोबे के लिए टैक्स छूट वापस लेने और 5 लाख टन चीनी दरामद करने के फैसले पर नजरसानी पर गौर शुरू कर दिया। उधर हुकूमत और शुगर मिल्स मालकान के दरमियान चीनी की कीमत से मुतल्लिक मामलात तय पा गए। वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। वजारत ने सूबों से कहा कि वो नई कीमत पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाए। मुल्क के बेशतर शहरों में कई हफ्तों से आवाम 190 से 200 रुपए किलो तक चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों ने सुहाने मौसम का मजा दोबाला करने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है, जहां मज़ेदार और गर्मा गर्म समोसे तैयार किए जा रहे हैं। सरफराज अहमद मज़ीद अहवाल बताएंगे। सुबह से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और कई इलाकों में तेज़ और कई इलाकों में हल्की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और बारिश और ठंडी हवाएं चलने से लाहौर शहर का जो मौसम है वो खुशगवार हो गया है और शहरियों के चेहरे जो हैं वो खुशी से खिल उठे हैं। और इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरी जो है वो अपने घरों से बाहर आ गए हैं। और हमें इस वक्त जो है वो लाहौर शहर में वाक़ई जो समोसे और पकौड़ों की दुकानें हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश देखने में नज़र आ रहा है। और शहरियों की बड़ी तादाद ने गर्मा गर्म समोसे खाने के लिए जो है वो समोसों की दुकानों का जो है वो रुख कर लिया है। और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इस खूबसूरत मौसम के अंदर गर्मा गर्म समोसे जो है वो तले जा रहे हैं और शहरी भी इन गर्मा गर्म समोसों को ख़रीदने के लिए दुकानों पर जो है वो पहुंच चुके हैं। और मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मौसम कैसा है और वो किस तरह से इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि इतनी गर्मी पड़ने के बाद तो हमें एक अच्छा मौसम मिला है। दूसरा, ये लाहौरियों के लिए तो एक नेमत से कम नहीं है ये समोसे पकोड़े के। गर्मी के अंदर जब ऐसी ठंड मिलती है और ऐसा मौसम मिल जाता है तो उसको एंजॉय करने के लिए हमें समोसे पकौड़ों का अच्छा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं हमें। शुक्रिया आपका। शहरी भी खुश हैं क्योंकि मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है और वो अपने घरों से बाहर आकर इस खूबसूरत मौसम से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है कि जो मानसून का ये स्पेल है ये 17 जुलाई तक जो है वो इसी तरह से ही जारी रहेगा। जी। खैबर से कराची तक आंधी और तूफ़ानी बारिशें जारी हैं। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में सड़कें और गलियां पानी में डूब गई हैं और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में रवां साल ज़्यादा बारिशें हुई हैं। अगले 3 रोज़ मज़ीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है। NDMA ने मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून का ताकतवर स्पेल मुल्क में असरअंदाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, फैसलाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। चिश्तिया में बाजार और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कसूर, मुल्तान, सादकाबाद में भी बरसात हुई। तौसा शरीफ शहर झील का मंजर पेश करने लगा। पानी अस्पताल और कचहरी में दाखिल हो गया। सिंध के शहरों जामशोरो, टंडोला यार और बदीन में भी तूफानी बारिशें। तहसील मातली में तूफानी हवाओं से छत गिरने से 2 खवातीन मलबे तले दब गई। अटक के तहसील पिंडी घेब में माँ, बेटा और बेटी तालाब में डूब गई। कोहाट, पाकपतन, उकाड़ा, बसीरपुर और पसरूर में छतें गिरने के वाकयात, जिनमें 2 अफराद जाम भाग जबकि खातीन समेत 6 लोग जख्मी हुए। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में रवां साल ज्यादा बारिशें हुई। सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में कम जबकि पंजाब, कश्मीर, KP और बलोचिस्तान में ज्यादा बारिशें हुई। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में बारिशों का मवाजना रिपोर्ट जारी कर दी। उधर हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट के बाद शहर का हुलिया बदल गया है। 20 घंटे बाद भी शहर में नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा है। कुछ इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई है, कुछ में ताहाल बिजली बहाल नहीं की जा सकी। सारे सूरत हाल में शहरी हुकूमत को कोसने लगे हैं। और गुज़िश्ता शाम होने वाली बारिश से हैदराबाद में मुख्तलिफ हादसात के दौरान अब तक 3 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में।
जगह जगह पानी ही पानी, परेशानी ही परेशानी। क्लाउड बर्स्ट के बाद हैदराबाद का कोई पुरसान हाल नहीं। अहम सरकारी इमारतों के सामने जमा पानी हुक्काम का मुंह चढ़ाने लगा। बारिश के 20 घंटे बाद भी निकासी आब मुमकिन न हुई। शहर की सड़कें, गलियां और बाजार ताहाल डूबे हुए हैं। कुछ इलाकों में तो कई फुट तक पानी मौजूद है। कमिश्नर ऑफिस समेत मुतअद्दिद अहम सरकारी इमारतों के सामने भी पानी जमा है। GR कॉलोनी, स्टेशन रोड, हर सू पानी ही पानी है। बारिश के बाद सारी रात शहर अंधेरे में डूबा रहा। कई इलाकों में अब भी बिजली बंद है। शहरियों का कहना है कि हैदराबाद में हुकूमत नाम की कोई शय नहीं। जब भी बारिशें पड़ती है ना तो सबको परेशानी होती है सबसे ज्यादा। इस वक्त देख लें कितना पानी भरा हुआ है। 500 रुपए में यहाँ तक स्टेशन से निकल के यहाँ तक बंदा आ रहा है। स्टेशन पे आके देखें इतना पानी है घुटनों से ऊपर तक। तर्जुमान मेयर काशिफ शोरो ने कहा कि पानी की निकासी का काम जारी है। एस्को हुक्काम का कहना है कि कुछ इलाकों में बिजली के पोल उखड़ गए। मुरम्मत का काम जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, तूफानी बारिश हुई। मुल्क भर में मुसलसल शदीद बारिशों से दरियाओं, डैम्स और बैराजिस में पानी की सतह बुलंद हो गई है। दरिया सिंध में गुद्दू और सखर बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। राजनपुर घोटकी में मुतादिद बस्तियां ज़रियाब आ गई हैं। कश्मीर के कच्चे के इलाके से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मुल्क में तूफानी बारिशों से दरियाओं, बैराजेस और डैम्स भरने लगे। दरिया सिंध कश्मीर में गुद्दू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। गुद्दू बैराज में 12 घंटों के दौरान 20,000 क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ। पानी की आमद 3,75,494, जबकि इखराज 3,35,800 क्यूसिक है। पानी में इजाफे के खदशे के पेश नजर बैराज से निकलने वाली 3 बड़ी नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। दरिया सिंध में राजनपुर और घोटकी के मकाम पर पानी में इजाफा हो गया, जिससे दरिया के करीबी इलाकों में कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। कश्मीर कच्चे के इलाकों से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। डेरा गाजी खान में रोदकोही से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कोहे सुलेमान, राजनपुर और तोंसा के नालों में तो ग़यानी आ गई। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिल वेज खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1,527, जबकि मंगला में 1,184 फुट बुलंद हो गई। तोंसा में पानी की आमद 4,20,000 क्यूसिक हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के साथ वर्चुअल इजलास। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मईशत, इस्लाहात और मालियात हिकमत अमली से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि पाकिस्तान पेंडा बॉन्ड और यूरो बॉन्ड्स इजरा की तैयारी कर रहा है। IMF प्रोग्राम का आखिरी जायजा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। खुद मुख्तार इस्लाहात से 2,000 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल हुआ। टैक्स टू GDP 13 से 13.5% तक ले जाने का हदफ है। पाकिस्तान का रेटिंग एजेंसी मूडीज के साथ वर्चुअल इजलास हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मूडीज को मईशत, इस्लाहात और मालियाती हिकमत अमली से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि IMF प्रोग्राम का आखिरी जायजा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से जायद हो गए। पॉलिसी रेट में कमी आई और रुपया मुस्तहकम हुआ। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। महंगाई में नुमाया कमी आ चुकी है। खुद मुख्तार इस्लाहात और 2,000 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा, करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका के साथ तजारती मुराद पर बातचीत में पेशरफ्त हुई। टैक्स इस्लाहात पर तेज अमल दरामद, डिजिटाइजेशन से वसूलियां बेहतर हो रही हैं। टैक्स टू GDP 13 से 13.5% तक ले जाने का हदफ है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मूडीज को मजीद कहा कि आलमी मालियाती मंडियों से दोबारा मुतहर्रिक राबते हो रहे हैं। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड और यूरो बॉन्ड इजरा की तैयारी कर रहा है। मईशत में बहाली, इस्लाह और इस्तेहकाम का सफर जारी रहेगा। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए गए। पाकिस्तान की जानिब से डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार ने दस्तखत किया। उन्होंने SCO वज़राए ख़ारजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात की। बाद में उनकी रूस, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के अहम मंसूबों से भी मुलाकातें हुई। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। चीन में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले नायब वजीर आजम इसहाक डार ने दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। दस्तावेजात काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट को पेश की जाएंगी। इससे पहले इसहाक डार ने ग्रेट पीपल्स हॉल में SCO वज़राए खारजा के हमरा चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई अमन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि चीनी सदर को पाकिस्तानी क़यादत, हुकूमत और अवाम की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम पहुँचाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी बिरादरान और ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। दोनों ममालिक दोस्ती को पायदार बनाने और मुश्तरका इलाकाई अहदाफ के हसूल के लिए पुरअज़्म हैं। इसहाक डार की रूसी वज़ीर खारजा सरगेई लारोव से मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा ने तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और दिफा के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया।
इसहाक डार ने रूसी वजीर खारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत का इयादा किया। इसहाक डार की किर्गिस्तान के हम मनसब से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि नायब वजीर आज़म काज़ाकिस्तान के वजीर खारजा मुराद नूर तलो से भी मिले। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि वो दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी फोरम्स पर ताउन को बढ़ाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात की है। ईरानी सदर ने मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत कभी नहीं भूल सकते। मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला बैनुल अक़वामी उमूर से भी मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत पाक ईरान तल्लुकात और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को नेक ख्वाहिशात और एहतराम का पैगाम पहुँचाया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइली मुसल्लत करदा जंग के दौरान पाकिस्तान की मुखलिसाना हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के मुशीर आला बराए बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर अली अकबर वलायती से भी मुलाकात की है। मुलाकात में ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन पाक ईरान तल्लुकात में कोई रखना नहीं डाल सकता। जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डॉक्टर अली अकबर वलायती से मुलाकात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। और 26 मुअत्तल अराकीन पंजाब असेंबली की नाअहली का रेफरेंस दायर नहीं हो सका। स्पीकर को कानूनी माहिरीन और ECP हुकाम ने बताया कि आइन और असेंबली कवायद में स्पीकर अस खुद नोटिस लेकर नाअहली रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर की मुलाकात हुई, जिसमें सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात क्या, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस। ज़राए के मुताबिक 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस बाज़ाब्ता दायर न हो सका। स्पीकर ने रेफरेंस बारे माहिरीन और इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुशावरत की, जिसमें स्पीकर को बताया गया कि आइन और असम्बली क़वायद में स्पीकर अज खुद नोटिस लेकर नाअहली रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक किसी रुकन की आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली के लिए ठोस वजूहात दरकार होती हैं। रुकन को नाअहल करने के लिए रेफरेंस पहले इन शिकायत के साथ स्पीकर के पास आता है। स्पीकर इन शिकायत को जाँच पड़ताल और के बाद इलेक्शन कमीशन को भिजवाता है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को 3 माह में रेफरेंस पर फैसला करना होता है। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात हुई। अहम मुलाकात में सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर बातचीत की गई। स्पीकर ने वज़ीर आला के पंजाब में इक़दाम, ख़ुसूसन पैरा के क़याम पर उन्हें सराहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि KP में PTI की सबसे बड़ी अपोजिशन गंडापुर खुद हैं। बानी PTI के बेटे अगर बाप जैसी सियासत करेंगे तो उन्हें उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM ने कायद बदल लिया मगर सोच नहीं बदली। मज़ीद आपको दिखाते हैं। अपने नाज़रीन को बताएं, शर्जील इनाम मेमन उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है बानी PTI को और कहा है कि बानी PTI के बच्चे अगर अपने वालिद जैसी सियासत करेंगे तो उनका अंजाम ही वही होगा जो उनके बेटों का उनके वालिद का हुआ है और उसको इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। जबकि मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि MQM ने कायद बदल लिया मगर उनकी सोच नहीं बदली। उनके पास तकसीम का मंजन बेचने के सिवा कुछ नहीं है। ये कहना था शर्जील इनाम मेमन का। KP की हुकूमत के पास जितना भी मैंडेट है उसको काम करने देना चाहिए और KP के हुकूमत में जो बड़े में बड़ी अपोजिशन है PTI की हुकूमत की, वो गंडापुर साहब खुद हैं और उनकी तर्ज हुक्मरानी है, तो इसलिए किसी सॉलिड वो अपोजिशन की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास कोई मंजन बेचने के लिए नहीं है, सारे रहनुमा बैठ के एक दफ्तर में तो मीटिंग कर नहीं सकते। कायद चेंज हो गया है लेकिन मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई और यही उनकी बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। अगर वो पॉजिटिव सियासत करे आज भी मुत्तहदा, तो मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन मेंटेलिटी वही है कि यार कोई नफरत की बात करें हम। मैं इनको हमेशा कहता आया हूँ कि MQM की बात को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। इमरान खान साहब के बच्चे आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उनको जरूर आना चाहिए। अगर इमरान खान साहब के बच्चे जो है अपने वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो उनको जरूर मिलना चाहिए। तो उन्होंने यह सियासत करनी है, पुरअमन तरीके से सियासत करनी है, अपने बाप जैसी सियासत नहीं करनी। मुल्क को इंतशार और जो है इदारों के खिलाफ साजिशें डेफिनेटली वो इजाजत नहीं दी जा सकती। बाकी एक बाप को अपने बच्चों से मिलने का पूरा इख्तियार है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हॉस्पिटल्स की मौसर निगरानी के लिए CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड तश्कील देने का फैसला कर लिया गया, जो इब्तदाई तौर पर
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 मकामात पर काम का आगाज करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत जारी की हैं कि अस्पतालों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर 24 घंटे में एक्शन लिया जाए। इजलास में पंजाब के 8 ज़िलाई अस्पतालों में कैथ लैब कायम करने की मंजूरी दे दी गई है और इस हवाले से 3 प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से ये मनसूबा तश्कील दिया गया है जिससे सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाया जा सकेगा। उनकी सदारत एक इजलास हुआ जिसमें हॉस्पिटल्स की मौसर निगरानी के लिए CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड तश्कील देने का अहम फैसला किया गया जो कि इब्तदाई तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 मकामात पर काम का आगाज करेगा। इस हवाले से भी अपने नाज़रीन को आने वाले बुलेटिन्स में बताएंगे। खबर ये है कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से अहम बयान सामने आ गया है और उन्होंने सोशल मीडिया और सियासी जमात की तरफ से बानी PTI को जेल सहूलियात के हवाले से दी जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने सोशल मीडिया और सियासी जमात की तरफ से बानी PTI को जेल सहूलियात से मुतल्लिक अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहा बानी PTI को वो तमाम सहूलियात मुयसर हैं जो किसी दूसरे कैदी को दस्तियाब नहीं। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक बानी PTI को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कम्प्लेक्स में रखा गया है जहाँ इन्हें खाना, किताबें, अखबारात और वर्जिश की तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। जेल में चहलकदमी के लिए खुला सहन, वर्जिश के लिए साइकिल, LED TV और दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बानी PTI को खाना पकाने के लिए एक कैदी कुक भी फराहम किया जा रहा है। बानी को दी जाने वाली B क्लास की सहूलतें दीगर B क्लास अफराद को नहीं दी जा रही। बानी PTI के एक्स अकाउंट से दौरान कैद 413 मरतबा पैगाम भेजा गया है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक बानी PTI ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर दौरान कैद एक्स पैगाम के जरिए पार्टी को हिदायत जारी की हैं। बानी PTI के 45 बयानात अखबारों की सुर्खियां बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह की सूबाई हुकूमत को अहम पेशकश सामने आ गई। सेनेट इलेक्शन बाहमी रजामंदी से कराने का मशवरा दे दिया। JNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की सीटें बज़ाहिर ज़्यादा हैं तो 6 सीटें हुकूमत रख ले, बाकी 5 हमें दे दे। मजीद क्या कहा, काशिफ को के खेल बताएंगे। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये इलेक्शन जो सेनेट है ये होने जा रहे हैं और इसके लिए खबरें आ रही हैं किसी बारगेनिंग की कि बारगेनिंग इसमें किया जा रहा है। ये कौन अरकान है और क्या हो रहा है असेंबली के अंदर? ये वैसे इस सूबे के मफाद के हक़ में हमेशा जो बात करता हूँ ना कि पॉलिटिकल क्लास की जो स्पेस है कम होती जा रही है। ये सूबा बदकिस्मती से हम बदनाम हैं। ये सेनेट इलेक्शन पंजाब में कंसेंसस से हुए, आपको याद होगा। ये बलूचिस्तान में भी कंसेंसस से हुए। ये नेशनल असेंबली में भी ये हास्टेटिंग, ये गन, ये चीज़ें नहीं हुई। हमारा सूबा वैसे बदनाम है। तो मैं ये तजवीज़ करता हूँ कि हुकूमत वैसे नंबर में अददी नंबर बज़ाहिर उनके ज़्यादा है तो हमें 5 सीटें दे दे, वो 6 ले ले। कंसेंसस से करते हैं ये दाग भी ख़त्म हो जाएगी जो हमारे ऊपर है, जो इस सूबे के ऊपर है कि इधर हास्टेटिंग होती है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट नहीं समझती कि नहीं हम इलेक्शन करते हैं तो ये याद रखे कि उसको 6 सीटें नहीं मिली। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कोई हार्ड हो रही है असेंबली के अंदर? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 35 मेंबर्स जो है उस पर वो क्लास लागू ही नहीं होता। वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो ये दाग धोने के लिए मैं मशवरा दे रहा हूँ कि कंसेंसस से कर ले, 5 सीटें दे दो अपोजिशन को, 6 सीटें आप। बहुत शुक्रिया सर। ये थे अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह। इनका कहना था कि असेंबली के अंदर जो है 35 अरकान आज़ाद है और वो किसी भी तरफ से जा सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर इबादुल्लाह ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि मिलकर और कंसेंसस से जो है सेनेट इलेक्शन करते हैं और 6 सीटें जो हैं आप ले लें और 5 सीटें जो है ये अपोजिशन को दे दें।